भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 27 जुलाई 2024 है। आओ हम सब मिलकर नेपाली भाषा में श्रीमद् भगवद गीता के मंत्र संख्या 49 जो कि अध्याय नंबर 2 में दी गई है उसका ज्ञान अमृत आनंदपूर्वक ग्रहण कर और इस बात को अपने जीवन के लोक व्यवहार में उतारें। ये लोक व्यवहार का यह मंत्र इस प्रकार है। सबसे पहले हम हरि भक्ति के साथ अपना आज का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नेपाली भाषा में समझते हैं। नेपाली हे धनञ्जय, समबुद्धि योगभन्दा सकाम कर्म निम्न स्तरको हुन्छ। त्यसैले तिमी समबुद्धिको शरणमा जाओ, किनभने कर्मफलको इच्छा गर्नेवाला अत्यन्त नै दीन दुखी हुन्छ। सामान्य भाषा में समस्त कर्मों को प्रभु जी को अर्पण कर लीजिए। इस आदेश को समझना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 27 को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोसि यत ददासि तपस्यसि यत तत्कुरुष्व मत अर्पण। वही बात यहाँ कही गई है कि फल की इच्छा को छोड़कर आप उन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दीजिए। ये जो अर्पण और समर्पण का जो भाव है वो ही आपको श्रेष्ठतम प्रभु जी का भक्त बनाएगा। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। इसको जानने के लिए यही बात जुड़ी है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 19 में। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ भगवान का है। हे भगवान, सब कुछ आपको अर्पण। इस भाव से आप जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठतम होगा और मोक्ष की गारंटी देता है। आओ हम लोक व्यवहार में श्रीमद् भगवद गीता को पूर्णतः अभ्यास करें। एक वाक्य बोलकर, हे भगवान, सब आपका। सहमत हैं? आओ फिर से हम नेपाली भाषा में इसी बात को सीखते हैं। नेपाली हे धनञ्जय, समबुद्धि योगभन्दा सकाम कर्म निम्न स्तरको हुन्छ। त्यसैले तिमी समबुद्धिको शरणमा जाओ, किनभने कर्मफलको इच्छा गर्नेवाला अत्यन्त नै दीन दुखी हुन्छ। तो न अपने को दीन होना है न दुखी होना है। हम भगवान के पुत्र हैं। हम 21वीं शताब्दी के हम सब अर्जुन हैं और हम अर्जुन को यह स्पष्ट है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के द्वारा हो रहा है, भगवान से है। भगवान के द्वारा में आप जानिए कि आपके शरीर में जो प्राण है ना, वो इस बात का सबूत है कि भगवान आपके अंदर विराजे हैं। भगवान का अंश है आप। प्राण का आदि और अनंत स्रोत भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं हैं। इसलिए आइए हम निष्काम भाव का दूसरा मतलब है समस्त कर्मों को प्रभु जी को अर्पित करते हुए, जिसका आदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 7 श्लोक 19 में श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार कहा है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वम इति, यही भाव आपके श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 4 में श्लोक 12 में आया है और यही भाव विस्तार से समझाया गया है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 18 में श्लोक 13, 14 और 15 में।
आप यहाँ पर कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए धरती पर आए हैं। ईश्वर ने आपको विशिष्ट कर्म सौंप कर यहाँ भेजा है और उसमें सिद्धि प्राप्त होगी, तभी तो आपका जन्म सफल होगा। तो सिद्धि प्राप्त करने के तरीके आपको अभी अभी इसी श्लोक में इसी प्रकरण में समझाए गए हैं। I'm missing you. धरती माता भी आपको ढूंढ रही है कि आप उस भाव से कहाँ हो। किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, अहंकार, अज्ञान, इन सब मोह, क्रोध, इनको त्याग दीजिए और हरि भक्ति के साथ कर्म कीजिए। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है। इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो, चाहते फल दीन है। आओ हम नेपाली भाषा में। नेपाली। हे धनञ्जय, समबुद्धि योग भन्दा सकाम कर्म निम्न स्तरको हुन्छ। त्यसैले तिमी समबुद्धिको शरणमा जाओ, किनभने कर्मफलको इच्छा गर्नेवाला अत्यन्त नै दीन दुखी हुन्छ। और इसके साथ ही हम पूर्णाहुति आज के ज्ञान अमृत के